आईबी रिपोर्ट मिलते ही बौखलाए पीएम मोदी, इंडिया गठबंधन चुनेगा पीएम। आईबी की रिपोर्ट में बीजेपी की बड़ी हार की खबर। आईबी रिपोर्ट को माना जाता है बेहद विश्वसनीय। लोकसभा चुनावों को लेकर अभी सर्वे जारी करने पर रोक लगी हुई है। 1 जून को शाम 6 बजे के बाद तमाम टीवी चैनलों में एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले सभी दल आंतरिक सर्वे जरूर करा रहे हैं और इन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे के मुकाबले के लिए रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। इस बीच अचानक ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की भाषा बदल गई है। पीएम मोदी भी मुसलमान मंगलसूत्र और जानवरों के बंटवारे की बात करने लगे हैं। इसे लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा दावा किया है। मनोज झा ने कहा कि वोटिंग के हर चरण के बाद बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने भी हर चरण की वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी है, उससे पीएम के साथ ही पूरी बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसलिए हर चरण के बाद बीजेपी नेताओं की जुबान लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। वो बौखलाए हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अब रोजगार और विकास की बातें छोड़कर भैंस के बंटवारे की बातें कर रहे हैं। वो मंगलसूत्र और मुसलमान कर रहे हैं। पीएम अपनी रैली में ऐलान कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वो लोगों के घर में लगा नल खोल कर ले जाएगा। इंडिया गठबंधन लोगों के घरों की बिजली काट देगा। साफ है, आईबी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसकी बौखलाहट अब पीएम मोदी और उनकी टीम के बयानों से दिखाई दे रही है। लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ 4 जून का इंतजार है। 4 जून को देश की सरकार बदल जाएगी। पीएम मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। दरअसल मनोज झा जिस आईबी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका खुलासा कभी भी आईबी की तरफ से नहीं किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आईबी हर चुनावों में जमीनी सर्वे कराती है और इसकी रिपोर्ट वो तैयार करती है जो सरकार के पास भी भेजी जाती है। हर चरण के बाद मिलने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर ही सत्ताधारी दल अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होता है कि चुनाव में कौन से मुद्दे जमीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं और कौन से मुद्दे हैं जो जनता पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके बाद नए मुद्दे उठाए जाते हैं। और आरजेडी सांसद ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि आईबी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पीएम मोदी के बयानों में अब धार्मिक विवाद की बातें ज्यादा सुनाई दे रही हैं, जो बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि वो 300 से ज्यादा सीट जीत रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। वो 273 से ज्यादा सीटें जीत रही है और इंडिया गठबंधन 300 के पार जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का आंकड़ा 150 के नीचे सिमटता दिखाई दे रहा है। 2024 में एक बार फिर से 2004 की कहानी दोहराई जा रही है। 2004 में भी चुनावों के पहले और यहां तक कि तमाम टीवी चैनलों की तरफ से वोटिंग के बाद जारी किए गए एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का ऐलान किया गया था, लेकिन जब हकीकत में चुनाव परिणाम सामने आए थे तो बाजी कांग्रेस ने मार ली थी। और इस बार भी कांग्रेस का दावा है कि मीडिया जो अब स्वतंत्र नहीं रहा है, वो पूरी तरह से सरकार के कब्जे में पहुंच गया है। उसका आकलन गलत साबित होगा और एक बार फिर से 2004 जैसे ही परिणाम सामने आएंगे। बीजेपी एक बार फिर 150 के अंदर सिमट जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन 300 के पार जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यहां तक दावा कर दिया है कि 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे और 6 जून को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा ये तय है। और मनोज झा की बातों पर भरोसा करे तो आईबी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं और चुनाव प्रचार में इसका असर भी दिखाई दे रहा है।